ला ला, look at this. ये हमारा आज पहाड़ का बैकयार्ड का व्यू है. Look at the weather outside. और ऑलरेडी इतनी स्नो है. And I'll show you the trees. ऊपर भी white, नीचे भी white. So it's all white. Hey everyone, welcome to my channel रितु कैनेडा. मेरा नाम है रितु और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे. जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि बाहर इतनी विंटर्स हैं और अंदर इट्स लाइक समर्स. सो हम लोग यहाँ पे कैसे ये मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर, कैसे हम इसको एंजॉय करते हैं. जब बाहर जाते हैं तो विंटर्स एंजॉय करते हैं फॉर श्योर, और अंदर होते हैं तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है. कोई जैकेट्स नहीं पहनने, कोई स्वेटर्स नहीं पहनने, कोई बूट्स नहीं पहनने. सो इट्स काइंड ऑफ समर्स इनसाइड. तो ये हम कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ये इतना टेम्परेचर डिफरेंस है और कैसे हम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं. तो इसका राज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है हमारी बेसमेंट में. आ जाओ. अभी हम चलेंगे अपनी बेसमेंट में. लेट्स गो. तो ये गाइस, ये हमारी बेसमेंट है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रूम्स बेसमेंट का. तो जो मैं आपको बता रही थी कि गर्माहट हमारे घर में कैसी रहती है अंदर. सो दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर दैट. इसको हम फर्नेस बोलते हैं. तो ये हमारे घर को वार्म रखती है. तो सारी वार्म एयर जो है बेसिकली इस काइंड ऑफ मशीन आप कह लें इससे जाती है. और ये सारे वेंट्स हैं, ये भी मैं ऊपर चल के आपको दिखाऊंगी. तो ये छोटे छोटे वेंट्स हर एक रूम में होते हैं, तो जहाँ से ये वार्म एयर जो है वो निकलती है. सो बेसिकली दिस इज़ द सेटअप आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये सारा जो है इसको बोलते हैं हम फर्नेस. और ये इसके जो है यहाँ से ये बाहर निकल आता है. सो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है एयर फिल्टर्स. ये भी आप चेंज कर सकते हैं. लाइक अराउंड 4 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हम इसको चेंज कर लेते हैं खुद ही. ये निकाल के एंड देन यू टेक दिस वन आउट. आपको दिखाती हूँ, ये एयर फिल्टर्स हैं ये. तो ये गंदे भी हो जाते हैं. तो ऐसे ही ये रेडीमेड मिलते हैं. यू कैन बाय इट फ्रॉम लाइक कॉस्को, वॉलमार्ट, कहीं से भी मिल जाते हैं. ये पूरा सेट मिलता है. तो ये अभी तो जैसे कि आप देख रहे हैं फिर भी काफ़ी साफ़ है. जब ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसको लाइक 4 महीने लग जाते हैं. जब ये पूरा एकदम से काइंड ऑफ ग्रेइश ब्लैक हो जाता है, देन इट्स टाइम टू चेंज. तो ये नए लाए होते हैं हम लोग. तो ये जस्ट यू पुट दिस वन इनसाइड और इसको कवर कर दें. तो जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे घर में हर टाइम 24 आवर्स जो गर्म हवा की सप्लाई है वो ये फर्नेस देती है. सो इसी तरह से हमें गर्म पानी भी चाहिए होता है हर टाइम. सो लाइक वी हैव गर्म पानी की सप्लाई लाइक 24 आवर्स. और आपको पता है कनाडा में इतनी बर्फ़ होती है, इतनी बर्फ़ है, तो पानी की कमी तो कभी भी कनाडा को आ ही नहीं सकती. एंड यू नो व्हाट, 20% ऑफ द फ्रेश वाटर बिलोंग्स टू कनाडा. तो ये हमारा है हॉट वाटर टैंक. तो जो हमें गर्म पानी की सप्लाई हर टाइम देता है वो ये है हॉट वाटर टैंक. तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों ऑपरेट कैसे होते हैं. तो ये दोनों ऑपरेट होते हैं गैस से. तो गैस है मेन जो इन दोनों को सप्लाई होती है एंड ये पानी गर्म करता है और ये हवा को गर्म करता है. तो जैसे आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 2 ही तरह के बिल्स आते हैं, बिजली का और पानी का. पर यहाँ कनाडा में 3 बिल्स आते हैं. एक है बिजली का, एक पानी का और एक गैस का. तो जो पानी का बिल है वो आता है क्वार्टरली, लाइक 3 महीने बाद. और जो गैस है और जो बिजली का बिल है वो हर मंथ आता है. तो वो मंथली पे करना होता है हम. तो जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये हमारा फर्नेस रूम है, बट इसके साथ साथ हमारा लॉन्ड्री रूम भी है. तो मैं आपको लॉन्ड्री भी बता देती हूँ. आपको याद है इंडिया में तो हमें कपड़े बाहर सुखाने ही पड़ते हैं और एक ही मशीन होती है आजकल, तो फुली ऑटोमेटिक. उसी में ही कपड़े धुल भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं. बट यहाँ कनाडा में हमें 2 मशीन्स लेनी ही पड़ती हैं. तो ये जैसे वॉशर है और अलग से हमें ड्रायर लेना ही पड़ता है. सो दिस इज़ अ ड्रायर. और ये मैं आपको इसका दिखाती हूँ. पर इसी में जैसे ऑटोमेटिकली लाइक कपड़े सूखे हुए ही निकलते हैं. तो कहीं बाहर जाके सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कहीं पे भी सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ज़्यादा अगर आपको है तो आप एक यहाँ पे जो है एक रैक रख सकते हैं जिसपे अपने कपड़े डालने हैं या हैंग कर सकते हैं.
दैट्स ऑल। बट मैंने कभी नहीं किए क्योंकि इसमें ऑलरेडी एकदम गर्म और सूखे हुए कपड़े ही निकलते हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जैसे इसका एक ये फीचर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा फीचर है ये मशीन का। सो इसमें अगर आपने कपड़े धोने हैं तो ये छोटा सा वॉशर है, तो इसमें आप कपड़े धो सकते हैं। अगर अपनी टॉवल्स धोने हैं या फिर आपके पास लाइक एक या दो, यहाँ पे जैसे जॉब्स पे जाते हैं तो हमारी ड्रेस होती है, पहनी होती है, तो अगर आपको सिर्फ अपनी जो ड्रेस ही है वो ही धोनी है या सिंगल कुछ धोना है तो आप इसमें वॉश कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्मॉल वॉशर अटैच टू इट। ये एक बड़ा वॉशर तो है ही है जैसे इंडिया में होता है, बट ये एक छोटा वॉशर भी है। सो कमिंग टू द ड्रायर, तो ये ड्राई करता है कपड़ों को। एंड इसके नीचे जो है ये स्टोरेज की जगह है, तो मैंने जैसे टॉवल्स वगैरह रखे हुए हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने अंडर गारमेंट्स, टॉवल्स, हैंड टॉवल्स। सो दिस इज़ फॉर द स्टोरेज। सो ये हमारी लॉन्ड्री का सेक्शन है। जैसे कि आज सैटरडे है और यहाँ पे कनाडा में यूजुअली हम वीकेंड्स पे ही लॉन्ड्री करते हैं, जस्ट एक बारी। तो मैं आई हुई थी नीचे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी लॉन्ड्री कर दूँ। तो ये सॉफ्टनर डाल देते हैं इसमें। और मैं आपको बता दूँ, ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही मेरा भी उतना टाइम आया नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ किसी चीज़ की। सो जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैं आपको दिखा रही थी। एनीवेज अभी पहले मैं मशीन ऑन कर देती हूँ एंड लेट्स मेक इट टू नॉर्मल। ओके, ऑल डन, गुड। और इसका ये भी बड़ा अच्छा है, अगर मुझे इसको ऑन या ऑफ भी करना है तो मैं अपने फ़ोन से ही कर सकती हूँ ऊपर बैठी हुई, तो मुझे बार बार नीचे बेसमेंट में आके इसको चेक नहीं करना या इसके जो टाइमिंग्स अगर चेंज भी करने तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर बैठे ही मैं अपने फ़ोन से ही चेंज कर लूँगी, अपनी मशीन को स्टॉप कर सकती हूँ या दोबारा चला सकती हूँ, जो भी वट एवर द फंक्शंस आई कैन ऑपरेट इट फ्रॉम माई फ़ोन। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग, है ना? अब तो आई थिंक इंडिया में भी आ गया होगा ऐसा कोई फीचर, आई डोंट नो। अगर आया है तो प्लीज़ मुझे भी बताना, ओके? तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि एयर वेंट्स होते हैं, तो अभी ऊपर चलते हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं एयर वेंट्स। यहाँ से जो है गर्म हवा आती रहती है। सो सेम वेंट्स हमारे बाथरूम में भी हैं, हर एक जगह पे, हर रूम में, लिविंग रूम, एवरीवेयर, जिसके बारे में बात कर रही थी। सो लाइक दिस, सो इट्स एवरीवेयर, ऑल ओवर द हाउस, ताकि हमें गर्माहट जो है वो मिलती रहे। तो ये थी एक छोटी सी नॉलेज, पर मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करें। पर आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आपको मेरा ये व्लॉग किस तरह से अच्छा लगा है, पसंद आया है, नहीं आया है, जो भी है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितु कैनेडा। और जल्दी आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। पर अब मुझे लग गई है बहुत भूख, अब मैं चल रही हूँ अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। सी यू सून, बाय बाय। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow.